नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे पक्षियों के नाम, जो कि हम हिंदी के साथ साथ संस्कृत में भी जानेंगे और चित्र माध्यम से समझेंगे कि किस पक्षी को हम हिंदी में क्या कहते हैं और उसे संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है। और ये सभी हम जानेंगे चित्रों के माध्यम से, ताकि आपको समझने में सरलता हो, सहजता हो। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम चित्र सहित बताएंगे कि आपको किस पक्षी को किस नाम से जाना जाता है। देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कौवे की। ठीक है, यहाँ कोए की बात की गई है। यहाँ पे देख भी सकते हो, ये कोहे का चित्र है। इसे कौवा कहा जाता है, जिसे संस्कृत में काकय या कई बार इसको वाय से भी कह दिया जाता है। तो विशेष ध्यान रखें, कौवे को काके भी सामान्यतः इसे काके ही कहा जाता है, लेकिन कई बार इसको वाही से भी कह दिया जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले पक्षी की ओर। अगले पक्षी की अगर बात करें तो ये कोयल बर्ड है, कोयल पक्षी है, जिसे हम संस्कृत में पिका भी कहते हैं, कोकिला भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पक्षी की ओर, जो कि है सामान्यतः इसे हम चिड़िया, कई बार गौरैया भी कह देते हैं। ये चिड़िया है, जिसे संस्कृत में चटका कहा जाता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। आगे बढ़ते हैं अगले पक्षी की ओर। देखिए, ये मुर्गा है। जी, चित्र भी आप देखते हैं, वैसे सामान्यतः चित्र देख के भी आप समझ सकते हो। मुर्गे को संस्कृत में कहा जाता है कुक्कुटा है। क्या कहा जाता है? कुक्कुटा है कहा जाती है। उसके बाद बात करते हैं, ये है मुर्गी। ठीक है, इसे हिंदी में मुर्गी और संस्कृत में कुक्कुटी कहा दिया जाता है। ध्यान रखना, कुक्कुटी कहा जाता है मुर्गे को और कुक्कुटा है कहा जाता है इसे मुर्गे को। आगे बढ़ते हैं बाज। ये बाज का चित्र है, आप देख सकते हो। बाज ऐसा होता है जिसे संस्कृत में कहते हैं सयेना है। आगे बढ़ते हैं अगले पक्षी की तरफ, जो कि है गिद्ध। देखिए, गिद्ध का जो चित्र है वो गिद्ध ऐसा पक्षी होता है जिसे संस्कृत में गृदह कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है? गृदह। आगे बढ़ते हैं अगले पक्षी की। अगला पक्षी है वो है उल्लू। उल्लू की आंखें आप देख के ही समझ गए होंगे हैं। उल्लू है, जिसे संस्कृत में तो क्या कहते हैं? उल्लू का है, और हिंदी में हम उल्लू कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पक्षी की ओर। अगला पक्षी है वो देखिए सारस है, जिसका चित्र आप देख रहे होंगे। ये सारस है, और जिसे संस्कृत में अगर बात करें तो सारस है कहा जाता है। ठीक है, अगला जो पक्षी है वो है मोर। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। मोर है, जिसे संस्कृत में अगर बात करें तो मयूर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पक्षी की ओर। कबूतर। यह है कबूतर का चित्र आप देख पा रहे होंगे, जिसे संस्कृत में कहते हैं कपोता। क्या कहते हैं? कपोता है संस्कृत में कहा जाता है। ये है कबूतरी, यानी कबूतर का स्त्रीलिंग कबूतरी, जिसे संस्कृत में कपोती कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पक्षी की ओर। अगला पक्षी है मोरनी। हमने मोर की बात की, उसे कहा जाता है मयूर है, और वैसे ही हम मोरनी की अगर बात करें, इसे कह दिया जाता है मयूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले जो पक्षी हैं वो है तोता। ठीक है, तोता है, जिसे हम इंग्लिश में पैरट भी कहते हैं, लेकिन विशेष ध्यान रखें संस्कृत में इसे कहा दिया जाता है शकह। क्या कहा जाता है? शकह कहा जाता है। अगला जो पक्षी है वो है बगुला। ठीक है, ये चित्र देख पा रहे होंगे। बगुला पानी में ज़्यादातर निवास करता है, इसे बकह संस्कृत में कहते हैं। अगला पक्षी है वो देख पा रहे होंगे। अगला पक्षी है हंस। ठीक है, हंस एक बहुत ही चर्चित पक्षी है, जिसे संस्कृत में आप हंस कहते हैं, और कई बार इसको मराल भी कह दिया जाता है। संस्कृत भी हंस एवं मराल है, इसे पर्यायवाची रूप में कह दिया जाता है। आगे जो पक्षी की बात करें, एक खंजन पक्षी है। ठीक है, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं खंजन पक्षी, जिसे संस्कृत में कह दिया जाता है खंजन है। आगे बढ़ते हैं अगले पक्षी की ओर, जो कि है चकवा पक्षी। ये भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, बहुत ही कम दिखते हैं आपको। सामान्यतः भी आप देखें, इसे संस्कृत में कहते हैं चक्रवाक है। क्या कहते हैं? चक्रवाक है। उच्चारण आपका अगर शुद्ध होता है तो आप इजीली इन पक्षियों के नाम संस्कृत में आसानी से ध्यान रख सकते हैं। ये मैना है। हालांकि पहले बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन अब ये भी थोड़ा कम देखने को मिलते हैं। इसे संस्कृत में कह दिया जाता है सारिका। क्या कहते हैं? इनसे सारिका कहा जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं पपीहा। ये पपीहा का चित्र भी देख सकते हैं। पपीहा ऐसा होता है जिसे संस्कृत में कहते हैं चातक है। क्या कहा जाता है? पपीहे को चातक कहा जाता है।
ये देखिए बतख है, बतख की जोड़ी देखिए आप यहाँ पे पानी में निवास कर रही है। इसे अगर संस्कृत की बात करें इसे वर्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्तक है। अगला जो पक्षी है वो देखिए आप गरुड़ है। गरुड़ का पक्षी का नाम हम प्राचीन रूप में बहुत सी कथाओं में सुन चुके हैं और आज भी सुना जाता है गरुड़ का नाम, लेकिन इसे देखिए संस्कृत में पहले क्या कहा जाता है? गरुड़ा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पक्षी है वो देखे टिटहरी या फिर टिटहरी भी कह दिया जाता है, टिटहरी कह दिया जाता है इसे। ये चित्र है टिटहरी का, जिसे टिट भी का कह दिया जाता है या फिर टिट भय इसे कहा जाता है संस्कृत में। आगे बढ़ते हैं। अगला पक्षी है ये देखिए पतंगा इसे कह दिया जाता है। एक छोटा सा कीट होता है जो उड़ता भी है, इसलिए इसे पक्षियों की श्रेणी में शामिल किया गया है पतंगा को। ये कीट है लेकिन इसके पंख होने के कारण इसे पक्षियों में शामिल किया गया है। इसे संस्कृत में अगर बात करें तो सलबह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सलबह, पतंगा। अगला जो पक्षी है वो चमगादड़। ये बहुत बार देखने को मिलते हैं, है ना, ज़्यादातर रात में आपको देखने को मिलते हैं, शाम के समय। इसे संस्कृत में कहा जाता है जतुका। अगला जो पक्षी है वो है चील। ये चील का चित्र देख पा रहे होंगे। ठीक है, चील बहुत ही खतरनाक डेंजर जानवर होता है या फिर पक्षी होता है। इसे संस्कृत में कहते हैं आताई। संस्कृत में क्या कहते हैं? चील को आताई। ये आपने कई बार देखा होगा, जब पेड़ पौधे हैं वहाँ पे ये निवास करता है और ये अपनी चोंच से पेड़ के आर पार छेद भी कर देता है। ऐसी नुकीली चोंच होती है जिसे कटफोड़वा कहते हैं। इसे कटफोड़वा या कई कई जगह इसे कटफोड़ा भी कहा जाता है। और इसे संस्कृत की अगर बात करें तो दरवा घाट इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दरवा घाट। अगला जो पक्षी है उसकी बात करते हैं शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग आपने देखा हो, ये सामान्यतः बताते हैं इसकी लंबाई होती है मनुष्य के समान ऊंची होती है बहुत ही, और मनुष्य से तेज गति से तीव्र दौड़ सकता है। कई विशेषताएं, इसके पैर भी बहुत भारी होते हैं। ये कई आपके जैसे जू वगैरह में देखने को मिलते हैं, सामान्य देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये देखिए, ये इसका चित्र है शुतुरमुर्ग। इसे हिंदी में कहा जाता है, अगर बात करें इसकी संस्कृत में उसे उष्ट्र पक्षी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्ट्र पक्षी। तो दोस्तों हमने देखा आज कुछ पक्षियों के नाम जो कि हम चित्र माध्यम से समझे हैं कि इस चित्र के माध्यम से इसको हिंदी में क्या कहा जाता है और इसे संस्कृत में हम क्या किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अच्छा से कमेंट भी छोड़े जिससे हमें मोटिवेशन मिलते। और एक ऐसा ज़रूर कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, चाहे जानवर हो, पशु पक्षी इत्यादि किसी पे भी चाहिए हो तो उससे संबंधित आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट नई रोचक वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।